फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, लंबे समय बाद 2-3 क्वार्टर बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर पे हम कोई वीडियो डाल रहे हैं। स्टॉक बहुत टाइम से बड़े करेक्शन के दौर से गुजर रहा है और काफी बड़ी करेक्शन से स्टॉक में आ चुकी है। फिर से जो है बड़ा न्यूज फ्लो स्टॉक का बन रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये न्यूज आ रही है, जो न्यूज वैसे पुरानी है, एग्जीक्यूट अब हो रही है कि गवर्नमेंट ने जो एजीआर के ड्यूज का इंटरेस्ट था 16,000 करोड़ के आसपास, उसमें इक्विटी की कन्वर्ट को लेके कंफर्मेशन दे दी है और 10 रुपए के रेट पे कंपनी जो है 16 करोड़ के आसपास जो शेयर है वो इशू करने वाली है। फ्रेंड्स, पहले तो आप इक्विटी डाइल्यूशन का आज पूरा खेल समझ लीजिए। इक्विटी डाइल्यूशन बेसिकली होता क्या है, और ये शेयर आपके पास है तो आप ये अलर्ट भी हो जाइए। और अगर लॉस से बचना चाहते हैं तो डिटेल में इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इज़मा इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर पे और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के इश्यूज और चैलेंजेस अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो 1 घंटे के लिए भी कम पड़ जाएगी। बेसिक पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर लेता हूं। न्यूज है 16,000 करोड़ का जो एजीआर का इंटरेस्ट था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। 10 रुपए पर शेयर पे जो है गवर्नमेंट को ये शेयर इशू कर रहे हैं। उसके बाद जो सरकार है वो सिंगल मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएगा। 33% की स्टेक जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। और जो है कन्वर्जन के बाद में जो वोडाफोन यूके की कंपनी है उनकी 32%, आइडिया की स्टेक जो है 18% के आसपास रह जाएगी। हालांकि जो प्रमोटर हैं दोनों कंबाइंड मिला के 50% से ऊपर की स्टेक होल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नजर से देखा जाए तो आज की क्लोजिंग से 30-35% के प्रीमियम पे अलॉटमेंट हो रहा है। फ्राइडे की क्लोजिंग से 10 रुपए के आसपास में ये फंड के लिए कोई पार्टनर ढूंढ भी रहे थे। इक्विटी के थ्रू फंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और सरकार जो है इनके इन्वेस्ट कर रही है तो डूबने का खतरा भी बच गया है। एक तरीके से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट आप जो ये समझिए कि यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूशन का जो ये खेल है इसमें जो है कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, थोड़ा सा उस चीज को आप जो है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझाता हूँ। ये समझिए वोडाफोन आइडिया की जो आज की वैल्यूएशन है वो 22,000 करोड़ के आसपास की बैठती है। 6 रुपए 85 पैसे की क्लोजिंग पे 22,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बैठती है और इक्विटी डाइल्यूट होने के बाद में ये वैल्यूएशन वुड बी समवेयर अराउंड 45,000 करोड़। ठीक है, ये इक्विटी डाइल्यूट हो गई। जैसे ही फ्रेश शेयर इश्यू होंगे दोनों प्रमोटर्स की इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी और मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल हो जाएगी, यानी कि वैल्यूएशंस इटसेल्फ एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ध्यान से एक बात समझ लीजिए, कंपनी के पास में अभी भी जो है बड़ी लायबिलिटी है एजीआर की और बैंक्स की मिला के 90-95 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास की लायबिलिटीज अभी भी खड़ी हुई है। उसको पे करेंगे ये आने वाले टाइम में और इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के लिए और 5G में एनरोल करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए अभी भी बड़ा पैसा चाहिए। ना तो ये अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको रिटेन कर पा रहे हैं। अभी भी अगर आप ARPU देखोगे अमंग द तीनों प्लेयर्स में इनका लिस्ट है, लगातार हर क्वार्टर जो है इनके यूजर्स घट रहे हैं। जो 2G का इनका कस्टमर बेस है वो धीरे धीरे स्लोली 4G 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर एयरटेल और जियो दोनों की नजर है। ये स्टेप अगर आप बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी डूबेगी नहीं तो धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बैंक का रिपेमेंट हो जाएगा। क्रेडिटार्स के लिए पॉजिटिव है, कंपनी डूबेगी नहीं। बट आप एक बात समझिए कि ये इक्विटी डाइल्यूट होते ही 40-45 हजार करोड़ की मार्केट कैपिटल कंपनी की हो जाएगी। इसके अलावा अगर वैसे तो 2 साल से ये बोल रहे हैं कि हम जो है इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, फंड रेज करेंगे, इक्विटी के थ्रू कोई इनको इन्वेस्टर मिलेगा मुझे उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं जो बैलेंस शीट के हालात है और इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में जहां पर ये कंपनी प्लेस्ड है। अगर डेट के थ्रू एनसीडीज बॉन्ड इशू करते हैं तो उसको भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे जाएगा। जो इनकी हालत है वहां पे सर्वाइव करना और इंटरेस्ट पेमेंट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इंडस टावर में भी पेमेंट्स के इशू लगातार आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता ये कैसे सर्वाइव करेगी। मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि ये सर्वाइव कैसे करेंगे। कंपटीशन सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। फंड बहुत बड़ा रेस कर पाएंगे तो ही कुछ होगा, उसमें भी इक्विटी इतनी डाइल्यूट हो जाएगी कि आपके लिए वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव होंगे कि देखना भी पाप है इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ऐसी कंपनी की तरफ।
तो फ्रेंड्स इक्विटी का ये डाइल्यूशन इन्वेस्टर के फेवर में किसी भी तरीके से नहीं है, आप ये समझ लीजिए। गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक होल्डर होगा तो गवर्नमेंट कंपनी को क्या वैल्यूएशन मिलती है वो आप समझ लीजिए। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो जाएगी, पर प्रमोटर तो क्लासिफाई हो ही गया, 10% से ऊपर की है और सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो वोडाफोन आइडिया एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें से अगर आप पैर रखोगे जिसमें, तो आपका पैसा अभी डूबना तय है। अगर पैसा नहीं डूबेगा तो बढ़ने का तो कोई चांसेस नहीं है। मुझे नहीं लगता इस न्यूज फ्लो के बेसिस पे इस स्टॉक में किसी तरह का कोई भी जो है तेजी आनी चाहिए। मुझे लगता है इसके बेसिस पे करेक्शन ही आनी चाहिए। बट फिर भी अगर ये स्टॉक मंडे को कल तेजी के साथ खुल जाए तो आप जो है यहां निकलने की तरफ सोचे उछाल में। कल ना निकले परसों निकल जाए, 2 4 5 ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए। अल्टीमेटली फ्यूचर आउटलुक बहुत ज्यादा डार्क नहीं, बहुत ज्यादा डार्क है। सर्वाइवल इशू है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ में। जितना लंबा ये कंपनी चल जाएगी उतना ही क्रेडिटार्स का जो पेमेंट रीपेमेंट हो रहा है वो हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इंडस टावर के साथ भी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की कैटेगरी पे बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया के इश्यूज गिनाऊंगा तो 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। 2 लाइन में समराइज कर रहा हूं कि इक्विटी डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा वैल्यूएशन ही उतनी एक्सपेंसिव होंगी। तो उस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे वैसे भी खरीदना के कोई सेंस नहीं बैठता। दूसरी बात ये है कि ये वोडाफोन आइडिया किसी भी तरह से जो कैपेक्स है और जो इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको मीट कर ही नहीं पाएंगे। पूरा सब्सक्राइबर बेस इनका खाली हो जाना है अगले 2-3 साल में अगर ये कंपनी चल गई तो। यहाँ पे समझ लीजिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। इस डूबते हुए जहाज को जितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलोगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाकी काफी लोगों को इस तरह के गिरते हुए शेयर में पैसे लगाने का एक शौक होता है, तो वो अपने कॉल अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपना एनालाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया एक डूबता हुआ जहाज है और इससे जितना बचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अभी भी 2 साल 2.5 साल से मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं। 6-7 बार बोर्ड मीटिंग हो चुकी है फंड रेजिंग को लेके। एक बार प्रमोटर ने ही पैसा डाला है या फिर जो है लोनिंग के थ्रू कुछ पैसा इनके पास आया होगा। अभी तक नाम बहुत बार आया है कि ये बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, पर आज तक आया नहीं है कोई इन्वेस्टर। और फ्रेंड्स जो बैलेंस शीट की हालत है इस पर आएगा भी नहीं। कितनी इक्विटी के जाने डाइल्यूट करेंगे आने वाले समय में भी, इनकी बैलेंस शीट की हालत इतनी ज्यादा खराब है। और डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर में किस तरह से सर्वाइव करेंगे इनके लिए बहुत टफ है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आप जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना बढ़िया है। 6 रुपये 90 पैसे का रेट है। प्री डाइल्यूशन जो मार्केट कैपिटल 22,000 करोड़ है, पर ये इक्विटी डाइल्यूट होने के बाद यहाँ से डबल के आसपास हो जाएगी। और जो है आप समझ लीजिए कि 33% 16,000 करोड़ के लिए मिल रहे हैं, तो आप लगा लीजिए 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू पोस्ट डाइल्यूशन हो जाएगी। उस पर अगर और फंड रेज करते हैं किसी पार्टनर को लाके, तो माय गॉड क्या क्या सोच के आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद अपनी कॉल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक डूबता हुआ जहाज है, इससे जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।